इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं। जो ईश्वर का पवित्र वेद ज्ञान है सज्जनों, उसके अंदर भी दो प्रकार की बातें लिखी गई है। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वेद कहता हमें करना क्या है। वो कर्म करने हैं जो हमें सुख देने वाले हैं, वो कर्म करने हैं जो हमें आनंद देने वाले हैं, और वो कर्म नहीं करने हैं जो हमें दुख देने वाले हैं या हमें कष्टों की तरफ ले जाने वाले हैं। और सुख देने वाले संसार के अंदर कर्म जो है वो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने वेदों के अंदर से निचोड़ निकाल करके दिया है कि हम अपने परिवारों के अंदर 5 प्रकार के कार्य करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। कोई ज्यादा लंबी बात नहीं, केवल 5 कर्म है। और वो 5 कर्म क्या करने हैं, जिसको ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा है पंच महायज विधि। उसी के अंदर जीवन का सार आ जाता है और मनुष्य सुखी हो जाता है। और सब संसार में सुखी होना चाहते हैं, दुखी कोई होना नहीं चाहता। किसी को भी पूछ करके देख लो कि क्या तुम दुखी होना चाहते हो। यद्यपि दुख आता है, मनुष्य के कुछ इस जन्म के कर्मों का, कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का दुख हमें मिलता है आयु जाति भोग के रूप में। लेकिन सज्जनों, दुखों से टला भी जा सकता है। हमें जीवन में आगे दुख ना मिले उसके लिए कुछ प्रयास करने हैं। और उसके लिए ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं अपने घरों में, अपने परिवारों में 5 यज्ञ कर लो। कितने जी? 5। वो 5 यज्ञ ही जीवन का सार है, निचोड़ है। सबसे पहला यज्ञ ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं सुखी होने के लिए ब्रह्म यज्ञ करो। ब्रह्म यज्ञ कैसे होता है? ब्रह्म यज्ञ होता है भगवान की भक्ति करना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना। और आइए मैं गीत के माध्यम से ही आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर देता हूं। वो 5 यज्ञ जब हमारे घरों में होंगे, हमारे परिवारों में होंगे, तो सुनो, असल में तो दुख आएगा नहीं। और मान लो इधर उधर से आ भी गया तो उस दुख को सहन करने में कष्ट नहीं आएगा, बड़े आराम से उसे सहन कर जाएंगे, बड़े आराम से। 3 प्रकार के जो दुख बताए हैं ऋषियों ने, आध्यात्मिक दुख होता है, आदि भौतिक दुख होता है, और एक दैविक दुख होता है। आध्यात्मिक दुख आदमी को अपने उल्टे सुल्टे कर्म करने से मिलता है। व्यक्ति जब अपने गलत कर्म करता है, परमात्मा की भक्ति ना करके अंधविश्वास पाखंडों में फंस जाए, और पाखंडों में फंस करके ऐसा जीवन बर्बाद हो जाए जैसे दिल्ली के अंदर एक ही परिवार के 13 व्यक्ति आत्महत्या करके फांसी लगा करके मर गए थे बुराड़ी में। आपने सुना होगा, देखा होगा टेलीविजन में, समाचार पत्रों में। यह आध्यात्मिक दुख है। मनुष्य जब ईश्वर की भक्ति करता है, ईश्वर को याद करता, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, तो आध्यात्मिक दुखों से उसे बचाव होता है, वो छूट जाता है उनसे। और दूसरा होता है दैविक दुख। दैविक दुख कौन से हैं? ये जो वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, ओले पड़ते हैं, ज्यादा ठंड होती है, ज्यादा गर्मी होती है, भूकंप आ जाता है, ये दैविक दुख है। इन दुखों से भी छुटकारा मिल सकता है मनुष्यों को। और तीसरा क्या है? आदि भौतिक। आदि भौतिक जो सांसारिक वस्तुओं से हमें दुख मिलता है। व्यक्ति चला जा रहा है, पांव में कांटा लग गया, रास्ता भटक करके दूसरे रास्ते पर चला गया है, जा करके किसी चीज में टक्कर मार दी, बगैर सोचे समझे कोई गलत चीज खा ली, शराब पीते हैं, मांस अंडे खाते हैं, गलत पदार्थों का, भक्ष्य पदार्थों का भोग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आदि भौतिक दुख होते हैं। तो इन सब दुखों से अगर बचना चाहते हैं तो अपने घरों में हम 5 प्रकार के यज्ञ करने। कौन से हैं? लो, जिनका सौभाग्य है वो घर में पड़े पड़े चारपाई में भी सुन लेंगे और वो दुखों से बचेंगे। और भाई जो आ सकते हैं तो यहां आकर के सुनेंगे तो और बढ़िया बात है। वो तो
देखो हमारे भाई साहब की पट्टी प्यार लग रही, फिर भी यहाँ आके बैठ रहे, सुन रहे, फिर भी सुन रहे, फिर भी यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आइए भजन आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरुदेव दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। ऋषिदेव दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी निर्बल जनों की अष्टादश का हरना। दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। देव दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी निर्बल जनों के अष्टादश का हरना। कौन से हैं 5 यज्ञ? लो आओ, पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ। कैसे करना है? ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी। इससे होते शुद्ध हमारे मनवाणी। इससे होते शुद्ध हमारे मनवाणी। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी। इससे होते शुद्ध हमारे मनवाणी। इससे होते शुद्ध हमारे मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम। क्या भारत अमरीका रोम। प्रभु का मुख्य नाम है ओम। क्या भारत अमरीका रोम। रमा हुआ कण कण में ईश्वर ध्यान उसी का धरना। दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। देव दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञों का करना। हर दीन दुखी निर्बल लोगों के भगत हमेशा करना। पहला यज्ञ बताया है ब्रह्म यज्ञ। देखो भगवान का भजन करने वाले जो है ना, उनकी 2 चीजें पवित्र होती हैं। और वो दोनों चीजें जब पवित्र हो जाएंगी तो मनुष्य फिर महान बन जाएगा, देवता बन जाएगा। लोग कहते हैं ना, देवता आशीर्वाद रूप में आकाश में से फूलों की वर्षा करते थे। आकाश का मतलब ये था कि वो अपने हृदय के भी ऊपर से, बुद्धि से, दिमाग से, वहां से आशीर्वाद देते थे। और पुष्पों की वर्षा यूं करते थे जब आकाश की तरफ उछाल करके। तो कहते हैं ऐसा यदि आशीर्वाद हमें प्राप्त करना है तो ब्रह्म यज्ञ करें। और 2 चीजें कौन सी पवित्र होती हैं? पहला होता है मन और दूसरा होता है वाणी। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाएगा वो व्यक्ति गलत कर्म करने से बचेगा। वो कहावत है ना दुनिया में, मन चंगा ते कठौती में गंगा। जिसका मन चंगा है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन उत्तम है, जिसका मन अच्छा है, बढ़िया है, उसका विचार भी बढ़िया होगा। क्योंकि विचार तो मन से उत्पन्न होते हैं ना, है? विचार तो मन से पैदा होते हैं। और जब व्यक्ति का मन ही शुद्ध हो गया तो फिर विचार तो गलत आएंगे नहीं। और जब विचार गलत नहीं आएंगे तो व्यक्ति गलत कर्म भी नहीं करेगा। और वाणी कितनी पवित्र हो जाती है। अरे वाह, आपने देखा होगा जो भगवान का भजन करने वाले हैं ना,
उनकी वाणी में चाहे थोड़ी कटुता सी भी हो, थोड़ी सी कटुता सी, लेकिन उनकी वाणी के अंदर गलत बातें नहीं होंगी। और जो परमात्मा का भजन नहीं करते, बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं और गलत काम करते, तो सारा दिन गालियां देते हैं, बकवास करते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हैं। इसलिए मन और वाणी को यदि पवित्र करना है तो परमात्मा का जो सबसे मुख्य नाम है ओम, माला की तरह जप कर लो उसका मन के अंदर, और फिर देखो कितनी बड़ी हमें सुख की प्राप्ति होती है। और दूसरे नंबर पर है देवयज। इस देवयज से क्या मिलेगा? देखो, ब्रह्म यज से तो हमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा और देव यज से हमें दैविक सुख मिलेंगे। जो हमें संसार से सुख मिलने वाले हैं ना, वो सुख प्राप्त होंगे। और वो कैसे करे, लो सुनो। देव यज को विष्णु कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। देव यज को विष्णु कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। न गूंजे स्वाहा से जाए आसमान, वो घर हो शमशान समान। न गूंजे स्वाहा से आसमान, वो घर हो शमशान समान। मान करो विद्वानों का हर समय पाप से करना। दयानंद ने बतलाया यज्ञों का करना, देव दयानंद ने बतलाया यज्ञों का करना। हर धीमे तो पीछे पर लोगों के हमेशा बनना। दूसरा यज्ञ, वैसे तो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं बहुत छोटे रूप में बता रहा हूं। देव यज्ञ, देखो शब्द ही कितना प्यारा है, यज्ञ के साथ में जुड़ गया देव। और देव किसे कहते हैं? देव उसे कहते हैं जो कुछ देते हैं। सुख देने वाले को क्या कहते हैं? देव। अच्छा, सूरज हमारे को सुख देता है या दुख देता है? क्यों भी बच्चों? सुख देता है, इसलिए सूर्य को क्या कहा गया है? देव। चंद्रमा हमें सुख देता है या दुख देता है? सुख देता है, इसलिए चंद्रमा को भी क्या कहा गया है? देव। अच्छा, हवा है, जल है, पृथ्वी है, वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, ये हमें सुख देते हैं या दुख देते हैं? सब सुख देने वाले हैं, इसलिए इनको भी क्या कहा गया है? ये भी देव है, देवता है। अच्छा, फिर उनसे अपने घर में आ जाओ, माता को क्या कहा गया है? ये तो सीधी बात है, आप सुनते रहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये 5 चेतन देवता है। माँ भी देवता है, पिता भी देवता है, आचार्य भी देवता है, अतिथि विद्वान भी देवता है, और पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। ये 5 हमारे चेतन देवता है। और यज्ञ को भी देवता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यज्ञ भी संसार को सुख देने वाला होता है। इसी भौतिक अग्नि के अंदर यदि आप घी डालेंगे, सामग्री डालेंगे, इसके अंदर औषधियां डालेंगे, इसके अंदर आपने गुड़ शक्कर डाल दिया, इसके अंदर नाना प्रकार की जो है ना जड़ी बूटियां डाल दी, तो अग्नि के अंदर डलते ही वो सूक्ष्म बना करके उसे जो है ना ऐसी उसके वो बना देंगे छोटे छोटे रूप में, बहुत सूक्ष्म हवा के अंदर जाएगा और वो हवा सबके पास पहुंचा देगी, और यज्ञ की अग्नि से सबको सुख मिलेगा। और इसमें अगर आग में गलत चीज डाल दो, तो अग्नि में एक लाल मिर्च डाल दो, तो क्या मिलेगा जी फिर?
फिर तो दुख मिलेगा, सब छिंकेंगे, बुरा हाल हो जाएगा। है कि कौन नालायक है भाई, मिर्च डाल दी, बुरा हाल कर दिया। इसलिए अग्नि के संपर्क में जब घी आ जाता है, अग्नि के संपर्क में जब सामग्री आ जाती है, औषधियां आ जाती हैं, मिष्टान और ये जो मेवा आदि आ जाते हैं, तो अग्नि उनसे सुख देती है, फिर उन्हें हमारे पास वापस भेज करके। और कमाल की बात यह है, अग्नि खाती भी नहीं है। अग्नि में जो पदार्थ डालेंगे हमें, वो अग्नि उसको खाती नहीं है, बल्कि उसकी पावर बढ़ा करके, शक्ति बढ़ा करके, ताकत बढ़ा करके हमारे पास वापस भेज देती है। इसलिए अग्नि को भी क्या कहा गया है, ये भी देव है। पर देव तब तक है जब तक इसका सदुपयोग करेंगे। हम अग्नि में हवन करेंगे, खाना बनाएंगे, तो ये देव है। लेकिन अग्नि में यदि कोई सीधा हाथ डाल देगा तो जला देगी, फिर तो दुख होगा। फिर तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही उपभोग में लेना, उसको वैसा ही कार्यकलाप में लेना और उसको सही रूप से प्रयोग करना, तब वो सुख देने वाली होती है। हवन के अंदर भी यदि गलत चीज डालेंगे, डाली बीच बीच में लोगों ने हवन के अंदर मांस डाला, हड्डियां डाली और पता नहीं क्या क्या चीजें डाली, और उसके अंदर बदबू उठाई, पशु काट काट करके डालते थे। समय ऐसा भी आया क्योंकि लोगों ने वेद मंत्रों के अर्थ गलत किए। गाय काट करके डाली, घोड़े काट करके डाले, बकरियां काट करके डाली, मांस हवन के अंदर डलवाया धर्म के ठेकेदारों ने। और तब उन्होंने ये कहा कि ये भी यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ, अश्व घोड़े को कहते हैं। वहां पर बात तो ये थी कि अश्वों की संख्या बढ़ाओ, घोड़े चाहिए राजा के पास में। लेकिन नालायक लोगों ने अर्थ गलत करके कहा घोड़े काट करके अग्नि में डालो। गोमेध यज्ञ, गौएं बढ़ाओ, गौ इंद्रियों को भी कहते हैं, इंद्रियों की शक्ति बढ़ाओ। लेकिन कुछ लोगों ने इसका भी अर्थ गलत किया कि गौ काट काट करके अग्नि में डालो। अजामेध यज्ञ, अजा बकरी को कहते हैं, इनका भी पालन पोषण होना चाहिए। लेकिन दुष्ट लोगों ने इसका गलत परिभाषित करके कहा इसे काट काट करके भी इनको भी हवन में डालो। तब महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज आए महाभारत के पश्चात, और उन्होंने कहा रे इसका अर्थ ये नहीं है जो इन धूर्त लोगों ने कर दिया है, पापाचार कर रहे हैं। ये तो यज्ञ होता है देवता, और वो सुख देने वाला होता है, इसलिए यज्ञ को विधि विधान से करो, इससे दैविक दुख हमारे दूर हो जाएंगे। और तीसरा यज्ञ क्या है जी? तीसरा यज्ञ है पितर यज्ञ। पितर यज्ञ देखो सीधा सा शब्द है। तो पितर, पितर कौन होते हैं? जो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता सास ससुर है, ये तो सीधा शब्द है। तो इस यज्ञ को कैसे करें? ये भी सुख देने वाला है। कैसे करना है सुनो। यज्ञ तीसरा मात पिता की हो सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। यज्ञ तीसरा मात पिता की हो सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। करना इसे यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से, करना इसे यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से, करना इसे यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से। दया धर्म का मूल बताया, अभिमान मत करना दयानंद ने बतलाया यज्ञों का करना, दयानंद ने बतलाया यज्ञों का करना। दीन दुखी निर्बलों के करते हमेशा किसी भी
निर्दोष की जीव हत्या करना भी पाप कहलाता है। आदमी को कई बार सांप दिखाई देना तो लठ उठा करके भागेगा, बाठो मारेगा उसके, लठ उठा करके भागेगा, मारेगा उसको। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ कोई। अच्छा धन्यवाद 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 धन्यवाद। कोई नहीं सुनो। तो हाँ, तीसरा यज्ञ क्या है? हमारे जो घर में बड़े हैं पितर, जीवित माता पिता दादा दादी सास ससुर जो भी हमारे बड़े हैं, उनकी श्रद्धा से सेवा करना, इसको श्राद्ध भी कहते हैं। देखो सीधा सा शब्द है श्राद्ध। श्राद्ध किसे कहते हैं? जो श्रद्धा से किया जाता है। ये श्राद्ध नहीं है मरने के बाद जो किया जाता है, हलवा खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं दूसरों को, और कुछ लोग कहते हैं हमें खिलाओ, पितरों के पास पहुंच जाएगा। है श्राद्धों में 15 दिन में हजारों कौओं की हत्याएं कर देते हैं, हजारों कौए मर जाते, ज्यादा खिला देते हैं उनको, है, और ज्यादा खा खा करके मर जाते हैं अफारा होकर के वो बेचारे। देखो जीव हत्या होती है उसके बदले में, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि खाना उतना ही खाना चाहिए, उतना ही खिलाना चाहिए जितना पच सके। लेकिन उस दिन कौओं के सामने इतना डाल देते हैं, वो भी बेचारे यूं सोचते हैं भाई मौज हो रही है अपना खाओ बस, और ज्यादा खा रहे, मर गए बहुत सारे लोग, हो गए पक्षी खत्म। लेकिन यहां पर पितृयज्ञ किसे कहा गया है? जो जीवित माता पिता बड़े दादा दादी सास ससुर हैं, करो श्रद्धा से सेवा, इसको श्राद्ध कहा गया है। और इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो वो तृप्त हो जाए, और तृप्त हो करके अच्छी वाणी अपने मुख से निकाल करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें, इसे तर्पण कहा गया है। तो तीसरा यज्ञ करें, इससे सांसारिक सुख मिलेंगे हमें, माता पिता की तरफ से आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है ना। और चौथा यज्ञ क्या है जी? चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। अब ये कौओं को पक्षियों को खिलाने की बात कहां से चली है? बलि वैश्वदेव यज्ञ से थी। हमारे से इतर, हमारे से अलग जो अन्य जीव है उनको भी खिलाना चाहिए, इसे कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। और इसका एक और विधान है कि हम हवन के अंदर भी भात की 10 आहुतियां डाल दें। कैसे करें उसको सुनो। जाने अनजाने में कितने जीव मरे, उसके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्व करे, उसके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्व करे। जाने अनजाने में कितने जीव मरे, उसके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्व करे, उसके प्रायश्चित के लिए बलि वैश्व करे। 10 आहुति भात की देकर मन में भाव दया के लेकर, 10 आहुति भात की देकर मन में भाव दया के लेकर, दया धर्म का मूल बताया, अभिमान मत करना। गुरुदेव दयानंद ने बतलाया बाह्य जोगा करना, गुरुदेव दयानंद ने बतलाया बाह्य जोगा करना। हरे धीरे दुखी निर्बल लोगों के घर हमेशा बनना। तो चौथा यज्ञ है बलि वैश्वदेव यज्ञ। मैंने देखा आपके गांव में कितना गजब का बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है बालधन कला में, है। वैदिक आश्रम के बाहर भी अंदर भी लोगों ने दाना डाल रखा है पक्षियों के लिए, पक्षी खाते हैं। गाय को रोटी देते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं। ये बलि वैश्वदेव यज्ञ के रूप में है।
और पहले की हमारी माताएं तो पहली जो रोटी होती थी ना तवे के ऊपर, चूल्हे के अंदर से तवे के ऊपर से वो पहली रोटी गाय के लिए रखती थी और बच्चों से कहती थी, बच्चों में भी भाव है सेवा करने का, दूसरों को खिलाने का, अपने आप नहीं देती थी माँ। बच्चा जो घर में होता था, बेटा बेटी छोटा, उसे कहते थे बेटा ये रोटी गाय को दे करके आ। देने की भावना बनती थी बच्चों की भी, उनके अंदर श्रद्धा पैदा होती थी, दूसरे पशु पक्षियों के प्रति भी प्रेम उजागर होता था। तो वो पहली रोटी गाय को खिलाई जाती थी। इसे बलि वैश्य देव यज्ञ के रूप में लोग देखते थे, माताएं करती थी घर के अंदर, है जी। एक थानेदार है साहब हमारे गांव में जी, सारी बड़ी में ठेकरा रखे वो रखे। हाँ वो भी देखे मैंने जी, बनी में ठेकरा, हाँ वो रखे हुए, उसमें पानी आदि है, उसमें बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, देखो कितनी गजब की बात है। एक तो ये बात, और एक लोग जो है पक्षियों को मार मार करके खा जाते हैं, कितना अंतर है जमीन आसमान में। एक पानी पिलाते हैं जीवों को, दाना डालते हैं, उन्हें भी समझते हैं कि ये भी परमात्मा की दी हुई नियामत है, उन्होंने ही हमारे लिए बना। और ये पशु पक्षी जो है ना, ये हमारे सुख के लिए हैं। अमावस्या के दिन 2-3 कट्टे भर जाते हैं वहाँ। हाँ, तो कितनी गजब की बात है, बहुत अच्छी बात। तो बहुत सारी चीजें मैंने इस गांव की आज सुनी है, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि संख्या थोड़ी कम है। कल और परसों उत्सव में ज्यादा संख्या होगी तो तब वो चीजें बताऊंगा। मैं शाम को घूम करके देख करके आया। हाँ जी, संख्या तो बढ़ेगी, साइकिल खेल है ना, वो बढ़ेगी क्या? कोई नहीं, यहाँ भी बढ़ेगी, अभी 2 दिन होगा, कोई बात नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूँ संख्या भी बहुत है, कम नहीं है। पंडित लेखराम जी जगाधरी के बाजार में रविवार का दिन था, बाजार में खड़े होकर के एक दुकान के सामने भाषण देने लगे, प्रवचन। सुनने वाला कोई नहीं, यमुनानगर जगाधरी में कोई भी नहीं सुन रहा, और वो धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं। जब काफी देर उनको बोलते हुए हो गए तो एक व्यक्ति आया, और वो आया नहीं बल्कि भेजा गया है। एक लाला जी, एक सेठ जी थे, अपने मकान की उसमें झांकी में बैठे हुए वो सुन रहे थे, और पंडित लेखराम जी पाखंडों का खंडन कर रहे थे। उस समय अंधविश्वास, मूर्ति पूजा के ऊपर प्रहार कर रहे थे, भाई गलत है ये। तो लाला जी ने अपने नौकर को भेजा, बोले ये आदमी जो बोल रहा है ना, इसे भगा यहां से, और नहीं भागे तो इसे मारना। उस नौकर ने आकर के पंडित लेखराम जी के ऊपर हाथ उठा दिया, और हाथ उठाया तो पंडित लेखराम जी की पगड़ी को लगा जाकर, पगड़ी उतर करके नाली में जा गिरी। पंडित लेखराम जी गुस्से नहीं हुए, हंसे जोर से और धन्यवाद किया उसका। रे ओ मित्र, धन्यवाद है आपका। क्यों? बोले मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी बात को कोई सुन ही नहीं रहा, मैं तो वैसे बोले जा रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति ने तो सुना, कम से कम उसको तो दर्द हुआ मेरी बात सुन करके। धन्यवाद है आपने मेरी बात को सुना। और इतनी जब बात पंडित लेखराम जी के मुख से निकली तो वो सेठ जी इतना लज्जित हुआ, इतना शर्मिंदगी महसूस हुई कि अपने मकान से उतर करके आया और पंडित लेखराम जी के पांव पकड़ करके हाथ जोड़ करके माफी मांगी, और अपने घर में ले जा करके पंडित जी को भोजन आदि करवाया। और उसके बाद कहा, पंडित जी अब जगाधरी में जितने भी प्रवचन होंगे ना, उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। और उसी व्यक्ति ने उसी बाजार में वो जगह लेकर के आर्य समाज मंदिर बनवा दिया उस सेठ ने। तो एक व्यक्ति अगर अच्छी बात को सुन ले तो सुनने से पता नहीं किसको फायदा हो जाए भाई। और आप तो यहाँ 15-20 कुछ तो बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, सबका सौभाग्य नहीं होता ये। और लिखा ना तुलसीदास जी ने, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो सबके बस की बात ही नहीं है, चारपाई में पड़े अपना मोबाइल देख रहे हैं, बस हैं, टीवी देख रहे हैं। टीवी तो अब कम ही देखें जी, अब तो घर में 4 व्यक्ति हैं तो 4 के हाथ में अलग अलग मोबाइल। हाँ, ऐसे आग से उतारे बस यूं खुरसन से उतार रहे हैं, और चारों जो है ना
एक उधर पड़ा मुंह फेर के, एक उधर पड़ा। पहले इकट्ठे भाई बात करते थे, अब एक का मुंह उधर एक का उधर, चारों की दुश्मनी हो रही जैसे घर में, सबसे ज्यादा शत्रुता हो रही इनकी। खैर चलिए, आएगा वो भी समय कि ये दुखों से दुखी होकर के अच्छे मार्ग पर आना पड़ेगा। ये बातें बताएंगे आपको 2 दिन के समय में। तो चौथा यज्ञ हमारे को करना चाहिए बलि वैश्व देव यज्ञ। सुख प्राप्त करने का रास्ता बता रहा हूं मैं, और इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता कुछ भी। इसमें अगर थोड़ा बहुत खर्च होता है ना तो केवल देवी यज्ञ में और पितर यज्ञ में होता है। और 5वां यज्ञ ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं हमारे घरों में कोई बुराई ना आने पाए और उस बुराई से हमें कष्ट होता है वो ना पनपे, तो उसके लिए हमने घर में अतिथि यज्ञ करना चाहिए। कैसे करें वो भी सुनो। अतिथि जो भी घर में आए मान करो, दृष्टि का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो, दृष्टि का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो। अतिथि जो भी घर में आए मान करो, दृष्टि का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो, दृष्टि का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो। करना इसे यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से। ओ करना इसे यथाशक्ति से, मत विचलित होना भक्ति से। करना अच्छे काम नरेश तो पछताएगा वरना। गुरुदेव दयानंद ने बतलाया यज्ञों का करना, देव दयानंद ने बतलाया यज्ञों का करना। दीन दुखी निर्बल लोगों के घर से हमेशा बनना। चलिए, सुख प्राप्ति के ये साधन है। कुछ लोग कहते हैं जी अच्छी बातें सुनने के लिए लोग आते नहीं है। बुखार में मीठा भी खाओगे ना वो भी कड़वा लगेगा है। जब व्यक्ति को सांप काट ले, जहर चढ़ जाए तो उसे नीम के पत्ते भी मीठे लगते हैं। तो दुनिया को तो जहर चढ़ रहा है, जितना उतर सके वारी समाजी उतारने लग रहे हैं। प्रयास है हमारा तो देखो, और इस प्रयास में मुनि जी और आर्य समाज की अपनी टीम बालधन की लगी हुई है। मैं तो मुनि जी की हिम्मत मानता हूँ। 88 वर्ष की आयु है और बच्चे की तरह दौड़ रहे। आज मैंने पूछा वाह मुनि जी भोजन कब खाया था? बोले कल शाम को खाई थी पंडित जी बस रोटी। खाने का टाइम नहीं, सोने का समय नहीं है। इनके कोई लड़के की शादी, थोड़ा पोते का ब्याह हो रहा भाई, रामनिवास और बुला लिए इतनी दूर से। गांव के सुधार के लिए तो इतना सब ये तामझाम कर रहे हैं, लेकिन गांव वालों का कितना सौभाग्य है, कितना इससे लाभ उठाते हैं वो इनके दिमाग के ऊपर है। तो आर्य समाज तो हमेशा लोगों को जगाने का काम करता है। आइए, हम तो चौकीदार हैं और चौकीदार का काम होता है जगाना। 2 दिन और जगाएंगे और उस 2 दिन में कितना जाग पाएंगे वो आप लोगों को देखेंगे। तो